अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रम्ज़ मोहम्मद और आज मैं बात करूँगा उसी टॉपिक पे जो कि हमारा मेजर टॉपिक है कि राइड्स अनवेरीफाई क्यों होती है। स्क्रीनशॉट पे आप देख सकते हैं, आप अभी कुछ दूर हैं, क्या वाक़ई आप पहुँच गए। ये एक नया फ़ीचर कह लें या एक नया ऑप्शन कह लें जो बाइकर ने लॉन्च किया है और ये ऑप्शन काफ़ी कारआमद है। अब कैसे है ये मैं इस वीडियो में बताता हूँ आपको, ठीक है। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ख़रीद लाओ की बुकिंग्स को हमने वेरीफ़ाई करना है और कैसे करना है। इस पे मैं देख लीजिए, रम्ज़ मोहम्मद ही मेरे चैनल का नाम है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, बाइकिया पार्टनर्स पोर्टल के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने बाइकिया से रिलेटेड वीडियोस बना दी हैं। सेकंड लास्ट वीडियो देखनी है। अब बाइकिया ख़रीद लो बुकिंग सिर्फ वेरीफाई होगी। जो सी ये है, ये बुकिंग जो सी है, आई मीन ये वीडियो है। ये वीडियो आप ज़रूर देखें। ख़रीद लो को मैंने इस पर कवर करने की कोशिश की है विद 2 और 3 एग्जाम्पल्स, ठीक है। और इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ, ये अनवेरीफाइड राइड्स कैसे, अनवेरीफाइड राइट से कैसे बचें। तो ये 2 वीडियोज़ आप ज़रूर देखें। इसमें मैंने जनरली बताया हुआ है कि आपकी अनवेरीफाइड राइट्स किस किस टाइप की होती है और उसको कैसे टैकल किया जाता है। ओके जी, पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट है जी, ख़रीद लाओ की बुकिंग को वेरीफाई कैसे करना है और वेरीफाई होती क्यों नहीं। मेजर रीज़न जो है उसका वो ये है, 1 किलोमीटर 5 मिनट्स, 1 किलोमीटर 1 मिनट, 1 किलोमीटर 7 मिनट्स, 1 किलोमीटर 1 मिनट। ये एक ही भाई के स्क्रीनशॉट्स हैं और डिफरेंट किस्म की, मतलब डिफरेंट कस्टमर्स हैं, सिचुएशंस डिफरेंट है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? देखिए, कंपनी ने रूल बता दिया कि आपकी जो सी राइड है वो 1 किलोमीटर से बड़ी, मतलब 2 किलोमीटर तक होनी चाहिए और 5 मिनट से बड़ी होनी चाहिए। अब ये चीज़ आपको बता दी गई, अब इस चीज़ को मैनेज आपने करना है। अब कैसे करना है ये मैं बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहला पॉइंट ये है, ये चीज़ होती क्यों है और ख़ास तौर पे ख़रीद लो में क्यों होती है। ख़रीद लो में इसलिए होती है क्योंकि जब कस्टमर कोई चीज़ मंगवाता है तो कस्टमर के पास चेकआउट के टाइम पे 2 ऑप्शंस आते हैं। या तो वो किसी सिलेक्टेड लोकेशन, मीन सेलेक्ट लोकेशन ऑन मैप को सिलेक्ट करके एक स्पेसिफिक लोकेशन डालते हैं जहाँ से राइडर ने पिक करना है और उसके घर पे लेके आनी है चीज़। तो एक ऑप्शन ये होता है और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि वो कहता है कि किसी भी स्टोर से आप ले आइए। अब ये 2 ऑप्शंस क्यों होते हैं? ये 2 ऑप्शंस इसलिए होते हैं कि जो जनरल चीज़ होती है वो कहता है वो किसी भी स्टोर से ले आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे कोक, पेप्सी, मेडिसिन। और अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है, मीन्स जो चीज़ उसको वहीं की चाहिए, मीन्स फॉर एग्जाम्पल दही बल्ले हैं या चाट है, तो वो कहेगा नहीं मुझे उसी शॉप का चाहिए, तो उसके लिए वो स्पेसिफिक लोकेशन प्लेस कर देगा। ये 2 चीज़ें क्लियर होगी। अब जो सा ये प्रॉब्लम है 1 किलोमीटर 1 मिनट वाला, ये आता है नियरेस्ट स्टोर पे, क्योंकि जब नियरेस्ट स्टोर पे वो क्लिक करता है तो जो उसका पिकअप सॉरी जो उसका ड्रॉप ऑफ लोकेशन मीन जो उसका घर होता है जहाँ उसने वो चीज़ मंगवानी होती है, उसी के अराउंड 100-200 मीटर के अंदर का पिकअप डल जाता है। अब हमारे भाइयों को, क्योंकि ज़ाहिर बात है बाइकिया ट्रेनिंग दे नहीं रहा और हमारे भाई जो से वो लकीर के फ़कीर हैं कि भाई जो पिकअप लोकेशन है वहीं पिक करना है, हमने ये करना है वो करना है, तो सीधी सी बात है 2 ऑप्शंस इसमें भी बताने लगा। पहला ऑप्शन ये है कि जिस तरह हम हर राइड को कंप्लीट करने के लिए पिकअप लोकेशन पे पहुंचते हैं, तो फॉर एग्जांपल जो पिकअप और ड्रॉप ऑफ सेम है, आपने क्या करना है, उस लोकेशन पे पहुंच गए, पिकअप कर दिया, ड्रॉप मतलब वही पहुंच गए कर दिया, उसके बाद वहां से राइड स्टार्ट की। बेशक आपने एक घर छोड़ के आपने जाना है, एक दुकान से उसने छोटी सी चीज़ मंगवाई है, आपने वो चीज़ लेकर, उसको नहीं पता कि आप कहाँ पे हो, इतना ज़्यादा कोई डिटेल में नहीं जाता, और 5 से 6 मिनट हर बंदा वेट कर लेगा। आप उनको बोल दीजिए जी मैं 6 से 8 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ, कहेंगे ठीक है। उनको नहीं पता वो आपके घर के, आप उनके घर के बाहर हो या किस जगह पे हो। आपने वो चीज़ परचेज़ कर ली, राइड स्टार्ट की, उस राइड को 1.5 किलोमीटर चलाकर घूम के उसी जगह पे आके एंड कर दो। ना कस्टमर को टेंशन होगी कि बिल वगैरह कहाँ पे है, ना आपको टेंशन होगी। अगर कस्टमर बहुत ही ज़्यादा ऐसा कि बिल्कुल आप लोग आमने सामने, तो उस कस्टमर को बता दो भाईजान ये राइड बिल्कुल छोटी सी है, तो आपकी जो पेमेंट है आप मुझे वही पेमेंट दे दें, मैं इसको मूव करके आगे जा रहा हूँ, तो मैं इसको आगे जाके एंड कर दूंगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम इन 2 सिचुएशंस में नहीं होगा। लेकिन ये तो चीज़ जनरल है, बाइकिया की मार्केट की बुकिंग में जो ये फीचर आ गया है ये बहुत सहूलत वाला है। अब इसमें क्या है, जिस टाइम पे कस्टमर सेलेक्ट करेगा ना नियरेस्ट लोकेशन और उसके पास आएगी, और फॉर एग्जांपल आपने वो राइड एक्सेप्ट कर ली और कस्टमर का ड्रॉप ऑफ लोकेशन 4 किलोमीटर दूर है, आप 4 किलोमीटर दूर से भी अराइव कर सकते हैं। आप पहुंच गए पे वहीं पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन आपके पास आएगा, आप अभी भी कुछ दूर हैं, क्या आप वाकई पहुंच गए? अब इसका मतलब क्या, ये ऑप्शन देने का मतलब क्या है? क्योंकि कंपनी को भी पता है कि अगर किसी बंदे ने जनरल कोई चीज़ मंगवानी है तो राइडर के पास, ज़ाहिर बात है राइडर को ख्वार करने वाली बात है ना कि राइडर पहले लोकेशन पे जाए 4 किलोमीटर, फिर वो चीज़ लेने के लिए वापस मार्केट में आए वगैरह।
फिर मतलब कस्टमर को समझाए, तो इससे बेहतर है राइडर का चक्कर एक ही लग जाए। तो अगर 4 किलोमीटर दूर है तो बीच में काफ़ी मार्केट वगैरह ये वो, तो दरमियान से आपने कोई सी भी चीज़ पिक करनी है, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो चीज़ पिक करेंगे, परचेज़ करेंगे एंड देन उसको डिलीवर कर देंगे एक ही चक्कर में। अब करना क्या है, जिस जगह पे मौजूद है आप वहीं पे अराइव कर दें, लेकिन 4 1 किलोमीटर के अंदर है, 6-7 किलोमीटर वाली होगी तो वहाँ पे अराइव नहीं होगा, 4 किलोमीटर तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अराइव हो जाता है और राइड्स वेरीफाई भी होती हैं, कोई इशू नहीं है। आपने राइड अराइव कर दी, उसके बाद चीज़ परचेज़ की, जितनी टोटल अमाउंट है वो टोटल अमाउंट एंटर की एंड उसके बाद राइड को स्टार्ट करके जो कस्टमर का ड्रॉप ऑफ लोकेशन है वहाँ पर जाके एंड कर दिया। तो ऑब्वियसली जहाँ से आपने राइड स्टार्ट की वहाँ से किलोमीटर स्टार्ट होना शुरू होंगे और जहाँ पे एंड की में जो उनका ड्रॉप ऑफ है वहीं पे जाके किलोमीटर एंड होंगे। बजाय इसके कि आप चीज़ ले लें और कस्टमर के फेस पे ही खड़े होकर आप स्टार्ट भी करें और एंड करें, और कंडीशन ये हो जाएगी 1 किलोमीटर 1 मिनट, क्योंकि ये चीज़ उस सिचुएशन में आती है। तो अब जो ये ऑप्शन आ चुका है इस ऑप्शन को यूज़ करें। 4 1 किलोमीटर तक कस्टमर मतलब जो लोडर बोर्ड पे लिखा हुआ आता है तकरीबन 9 मिनट 10 मिनट। बेशक मैप खोल के चेक कर लें, लेकिन ये भी याद रखें कि जो बंदा जिस स्पीड से राइड उठाएगा उसको उसी स्पीड से राइड्स मिलेंगी। ठीक है? तो आपने जस्ट क्या करना है, राइड पिक की, कस्टमर से रब्ता किया, कंफर्मेशन होगी कि हाँ जी बात ख़त्म, तो आपने वो चीज़ वहीं पे अराइव कर दी, चीज़ परचेज़ की, स्टार्ट किया, वहाँ जाके एंड कर दिया। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का डिस्टेंस भी हो जाएगा, टाइम भी पूरा हो जाएगा और अनवेरीफाई का कोई इशू नहीं रहेगा। बाकी अनवेरीफाई से रिलेटेड जो 2 वीडियोज़ मैं दिखा चुका हूँ मेरे भाइयों, आप लोग वो ज़रूर देखो। और जो आपका रिस्पॉन्स आ रहा है मेरी वीडियोज़ पे, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग मेरी कोशिश को समझ रहे हो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।